या हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। आई हैव चोजन दिस टॉपिक फ्रॉम क्लास 11th सिलेबस सीबीएसई एनसीईआरटी पार्ट 1। ये जो टॉपिक है आपको फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मिलेगा। नाउ हियर लेट्स सी व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। सो बच्चों, सपोज आई आस्क यू, ये पेपर बॉल दूंगी और इफ आई आस्क यू बर्न दिस पेपर बॉल, नाउ यू टेल मी हाउ लॉन्ग दिस पेपर बॉल विल बर्न। बताइए कितनी देर ये पेपर बॉल बर्न करेगा। सो लेट्स एज्यूम टू कंडीशंस। वी आर बर्निंग दिस पेपर बॉल इन एन ओपन वेसल, एक खुले कंटेनर में हम ये पेपर बॉल को बर्न करेंगे। सो ऑब्वियसली plenty of air is there, we are burning this paper ball in excess of air and we know oxygen gas is the supporter of combustion. So ये पेपर बॉल बर्न होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कितनी देर बर्न होगा। सो हाउ लॉन्ग इट विल बर्न? टिल होल ऑफ द पेपर गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन। इसका मतलब पूरा का पूरा पेपर जल जाएगा एंड फाइनली इट विल चेंज टू कार्बन। नाउ लेट्स सी कि रिएक्शन हो क्या रहा है। Carbon present in the paper burns in excess of air O2 to give CO2 gas which gets released, plus water vapor भी निकलता है जो गैस फॉर्म में निकल गया, plus energy is released in the form of heat and light. Now let's assume another condition. Now same paper ball को आपको burn करना है, लेकिन यहाँ condition ये है you have to burn it in limited supply of O2. So ये limited supply of O2 कैसे लाएंगे? Okay, let's see how. आपने इसे जला दिया, you have burned this paper. ये पेपर जलना शुरू हो गया। After some time, bring a beaker and cover this burning paper with a beaker. आपको क्या करना है, एक बीकर से ये जो बर्निंग पेपर बॉल है इसको कवर कर दीजिए। You will observe that after some time gradually the flame will slow down and finally ये पेपर आधा जलकर बुझ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? Because you see here, यहाँ जो ऑक्सीजन गैस है that is present in limited supply. So ये दोनों कंडीशन से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं that in both the cases same reaction हो रहा है, लेकिन पहले केस में what was in excess? एयर जो O2 था ये एक्सेस में था, लेकिन रिएक्शन खत्म किसकी वजह से हो गया? ये पेपर बॉल खत्म हुआ इसलिए रिएक्शन खत्म हो गया। दैट मीन्स ये जो पेपर बॉल है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ लेट्स सी द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ बच्चों? यहां देखो, यहां क्या रिएक्शन यहां भी रुका, लेकिन यहां किस वजह से रुका? क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया था, देयर वाज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन पेपर पूरी तरह बर्न नहीं हुआ। सो सेम रिएक्शन में जो सेकंड कंडीशन में क्या देखोगे कि जो पेपर था, पेपर कंटेंट था दैट वाज इन एक्सेस, लेकिन जो ऑक्सीजन सप्लाई था ये क्या था? लिमिटेड था। दिस वाज इन लिमिटेड अमाउंट। रिएक्शन दोनों में ही क्या हुआ? जितना भी बर्न हुआ कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एग्जांपल? इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि रिएक्शन जब लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है व्हेन इट गेट्स कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। फिर से एक बार बच्चों इसको अच्छी तरह से समझिए। आपको हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट एरो मार के इस तरफ ही मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज वी नो एज पर रूल्स ऑलवेज रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अब इन दोनों में से कौन सा हुआ? आप देखो, फर्स्ट केस में जो पूरी तरह यूज्ड अप हो गया इक्वेशन में दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो ऑब्वियसली दूसरा रिएक्टेंट क्या रहेगा? एक्सेस रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हुआ? यहां आप देखिए जो पेपर बॉल था वो एक्सेस रह गया, बच गया, लेकिन यूज्ड क्या हो गया? पूरा का पूरा ऑक्सीजन गैस यूज हो गया। सो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स हमें डिसाइड करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। स्टूडेंट्स, डू यू नो लिमिटिंग रिएक्टेंट एवरी डे, हर दिन हमारे किचन में भी हमको देखने को मिलता है।
You may wonder how. We all use gas cylinders at home. So गैस सिलेंडर में जो LPG गैस है इसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन्स होते हैं, ठीक है। सो ये जब पूरा सिलेंडर भरा होता है देन कंबशन टेक्स प्लेस, हमारा गैस सिलेंडर बर्न करता है बिकॉज दे आर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ O2 विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस। बट रिएक्शन कब खत्म हो जाता है? जब हमारे सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। तो आउट ऑफ एयर एंड सिलेंडर का गैस विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? सिलेंडर का गैस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? रिएक्शन क्यों रुका? क्योंकि सिलेंडर में गैस खत्म हो गया, इसलिए हमारा रिएक्शन रुक गया। सो इन दिस वे एवरी डे वी सी व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, एग्जांपल्स based on limiting reactant. Students, if you see NCERT text book, ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपको काफी लंबे मेथड में सॉल्व करके दिखाया गया है। एटलीस्ट 1 और 1.5 पेज का न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया गया। इतना लंबा आपको सॉल्व नहीं करना है। यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। First of all, write a balanced chemical equation for the reaction. आप क्वेश्चन पढ़िए। 3 grams of hydrogen reacts with 29 grams of O2 to yield water. इसका मतलब आपका जो इक्वेशन बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव वाटर, दिस इज द इक्वेशन। बट यू बैलेंस इट। अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा तो आपको आंसर करेक्ट कभी नहीं मिलेगा। सो इक्वेशन बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1, सो 2, राइट 2 इन फ्रंट ऑफ वाटर, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4 hydrogen, 4 hydrogen, 2 oxygen, 2 oxygen. Equation is balanced. Now try to get maximum information from the equation. अब हमें इक्वेशन ये बताता है 2 2s are 4, 4 grams hydrogen reacts with 16 2s are, atomic mass of oxygen is 16, 16 2s are 32 grams of oxygen to give 18 2s are 36. वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो ये इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल जाएगा। अब देखिए फटाफट किस तरह से यूज करना है। अब लेट्स, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। मैंने आपको पहले बताया लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको इसी तरफ ढूंढना है, यहां नहीं ढूंढना है। सो इक्वेशन हमें बता रहा है 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। गिवन कितना है? गिवन इज 3 grams of hydrogen reacts with how many grams of oxygen. इस तरह हम निकाल सकते हैं। कैसे? यूनिटरी मेथड आप लगाइए। 4 grams of hydrogen reacts with 32 grams of oxygen. इधर अभी आपको नहीं देखना है, सिर्फ यहां देखिए। 4 grams oxygen reacts with 32 grams of oxygen. Therefore 3 grams of hydrogen, 3 grams of hydrogen will react with how many grams of oxygen? सिंपल यूनिटरी मेथड, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 into 32 divided by 4, 3 into 32 divided by 4, 4 8s are 8 3s are 24 grams। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है। दिस इज रिक्वायर्ड। बट हमें दिया कितना गया है? 29 ग्राम्स ऑक्सीजन दिया गया है। दिया कितना है बच्चों? 29 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। सो गिवन कितना है? 29 ग्राम्स। लेट्स राइट हियर गिवन 29 ग्राम्स। सो 29 में से यूज्ड कितना हुआ? 24 ग्राम्स हुआ। तो बचा कितना? 5 ग्राम्स ऑक्सीजन बच गया। दैट मीन्स 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो हमारे 2 आंसर निकल गए कि अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है इसका मतलब जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग, ऑक्सीजन इज एक्सेस। ठीक, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑक्सीजन हो गया एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट। कितना एक्सेस? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। कितना एक्सेस? 5 ग्राम एक्सेस। नाउ विल ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। अब क्या करना है? दोनों में से कोई एक ले लीजिए। यूजुअली लिमिटिंग रिएक्टेंट से यूज करते हैं क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट पूरा यूज हो जाता है रिएक्शन में। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा हाइड्रोजन है। सो आप किस तरह से यूज करोगे? वी नो 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन,
ये 4 grams of hydrogen is giving 36 grams of water. हमें कितना हाइड्रोजन दिया गया है? 3 grams. Therefore 3 grams of hydrogen will give how many grams of water? Again you cross multiply it. 36 into 3 divided by 4. We know 4 9s are 36, 9 3s are 27 grams. So हमें मिल गया आंसर that 27 grams of water will be formed. So इस तरह से using unitary method easily you can calculate the numericals based on limiting reagent. I hope students this topic is clear to you. See you all again in the next video. Thank you all for your valuable time. Thank you so much.